महाराष्ट्र के पालघर जिला में एक ऐसे मतलब कि एक फाइनेंस कंपनी द्वारा लोगों को स्कैम किया गया है कि ऐसा हर कोई इसमें देखा जाए तो बोईसर में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। कंपनी ने अपना जिस तरीके से एलआईसी हो गया या फिर बजाज फाइनेंस या फिर बजाज एलियांस, जिस तरीके से कंपनी वो काम करती थी सेम उसी तरीके से उसने अपना कंपनी खोला और अपना जिस तरीके से एलआईसी के एजेंट रहते हैं उसी तरीके से पूरे तरीके से बोईसर में अपना एजेंट बनाया और एजेंट बनाकर और उसके जो भी एजेंट के दोस्त मित्र थे, जो भी उनके रिश्तेदार थे, सबका वहां पर इन्वेस्टमेंट कराया और कहा गया कि आपको हर महीने में 10% जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको हर महीने में 10% आप लोगों का आपको जो भी उसका इंटरेस्ट है आपको मिलेगा। हालांकि कंपनी ने 1 साल तक अच्छे से काम किया और फिर उसके समय पर धीरे धीरे बोईसर से लेकर पालघर तक जिले में और भी बाकी जो महाराष्ट्र के अलग अलग जो जिले हैं वहां पर एक्टिव हो गई। एक्टिव होने के बाद कंपनी ने पूरी अपनी प्रचार प्रसार किया। कई देखा जाए तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे के साहब, उसका बहुत सारे फोटो है, कई सेलिब्रिटी और कई मीडिया के साथ में उसने पूरी अपना एडवर्टाइज किया और पूरे जो भी यहाँ पर मजदूर लोग हैं, जो आम लोग हैं, उन लोगों का पूरा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किए और उन लोगों का पूरा पैसा यहाँ पर डूब गया। इन लोगों ने पूरा एफआईआर भी किया, थाने में भी यहाँ पे एफआईआर हुआ है और पालघर जिला में भी एफआईआर हुआ है। पालघर एसपी ऑफिस में इन लोगों ने पूरा अपना सबूत लेकर पूरा अपना जो बैंक का पूरा स्टेटमेंट है पूरा वो लोग अपना लेकर आए थे और पूरा यहाँ पर एसपी ऑफिस में यहाँ पर दिए हैं। मैं इन लोगों से बात करता हूँ कि कंपनी कैसे काम करती थी और कितने लोग यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर शामिल है। आपका नाम क्या हुआ? योगेश संखे। मैंने दीपांकर में पैसे डाले तो हमने एक बार सूर्य जी कामले जी से मीटिंग भी करी। उनके साथ हमने बातचीत करी। उन्होंने हमको बताया कि ये हमारी दीपांकर फिनकैप इन्वेस्टमेंट कंपनी सेबी से रजिस्टर्ड है। तो हमको भी लगा कि हाँ बाबा सेबी से रजिस्टर्ड है तो कुछ तो रेगुलेटरी के साथ है, तो उसमें हम फंसने के चांसेस नहीं है। तो वो बोलते थे कि 10% जो भी आप इन्वेस्ट करोगे उसके 10% आपको मिलेगा। तो हमने उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन उसके इन्वेस्टमेंट के बाद तुरंत 1 महीने के बाद ही, तुरंत 1-2 महीने के बाद ही वो कंपनी डूब गई, यानी उन्होंने पैसा देना ही बंद कर दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें आमिष दिखा के हमको फंसाया गया है और बहुत सारे एजेंट अभी बोईसर में है, उनके जो सपोर्ट में काम कर रहे हैं, उन्होंने हमको गुमराह किया है। उससे हमको हमारे इतने ये तो हम बहुत सारे कम लोग हैं। पहले जन आए थे, अभी चले गए, दोपहर हो गए। अभी दिन रात इसी टेंशन में रहते हैं कि अभी आगे क्या होगा, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता। हम आपका टोटल कितना पैसा इन्वेस्टमेंट था? 16.5 लाख। 16.5 लाख रुपए आपने कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। उसका इंटरेस्ट कितना मिला अभी तक? इंटरेस्ट एक बार मिला है। एक बार मिला है 16.5 लाख का, बाकी पूरा पैसा आपका फंसा हुआ है। 16.5 लाख बोईसर भी। टोटल यहाँ पर देखा जाए बोईसर में कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया था? यहाँ पर करीबन बोईसर में नहीं बोल के भी 500 से 1000 लोगों ने, यहाँ पर 5000 कस्टमर लोग ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था। काफी लोग अलग अलग हैं यहाँ पर हमारे साथ जो जुड़े हुए, करीबन 150-200 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सारे मिलकर यही प्रयास कर रहे हैं कि वो पैसे किस प्रकार से मिल पाए। तो हम लोग को यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि हमने एक लिस्ट बनाया है और लिस्ट के माध्यम से करीबन 100 लोग हैं। 100 लोग की जो राशि होती है वो 7.5 करोड़ रुपए हो रही है। तो हम केवल 100 लोगों की राशि 7 करोड़ तक हो रही है। तो अगर बाकी के जो 1000 लोग हैं, अगर उनकी राशि को अगर हम कैलकुलेट करें तो करीबन 500, 600, 1000 करोड़ों का यहाँ पर घपला हुआ है। ये जो स्कैम हुआ है काफी बड़ा स्कैम हुआ है। बोईसर में पहली बार बोईसर के पब्लिक को ये स्कैम के माध्यम से लूटा गया है, उन्हें फंसाया गया है। काफी बातें बताई गई कि आप लोगों को 10% के हिसाब से आपको रिटर्न में दिया जाएगा और 1 बार 2 बार रिटर्न देने के बाद में वो कंपनी फिर बंद हो गई। उसने रिटर्न देना बंद कर दिया। फिर उन्होंने बहाना बनाया
कि हमें बैंक ने हमें सीज कर दिया है, हम ज़्यादा फंड इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए, तो हम लोगों को सहयोग करो। और हर महीने वो उसी प्रकार से मैसेज करता रहा कि हमारी कंपनी और बड़ी हो रही है, हमारी कंपनी ने और ब्रांचेस बनाए हैं, हमारी कंपनी ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, हम आपको जल्द ही ये जो बचे पैसे हैं वो विद इंटरेस्ट के साथ में आपको रिटर्न करेंगे। ये हम सभी को उन्होंने फंसा कर, हम सभी को मीठा बोलकर उन्होंने ये दिन ब दिन, हमने सोचा कि बोल रहा है तो आज देगा कल देगा पैसे, लेकिन उन्होंने ये पैसे दिए नहीं। और आज हम इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में खड़े हैं कि करीबन 1 साल हो चुका है। हमें जो चेक दिया गया था कि हमें सिक्योरिटी के तौर पर एक चेक दिया गया था, जो फंड हमने, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था उस अमाउंट का हमें चेक दिया गया था कि अगर आपको चेक आने के, पीडीसी चेक था, वो चेक का डेट आने के बाद आपको डिपॉजिट करना था, लेकिन डेट आने के बाद में वो सभी के चेक बाउंस हो गए क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। तो इस प्रकार से बोईसर वासियों के उन्होंने फ्रॉड किया है, सभी को फंसाया है। तो मैं यही आशा करता हूं कि हम सभी को, ये जो वहां पर खड़े हैं सभी को, जिसने भी जितना मिले सभी को न्याय मिले। आपका कितना इन्वेस्टमेंट था? मेरा यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं है, मेरा केवल 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर काफी लोग हैं कि जिन्होंने अपने घर को किराए पर रखकर अपने गोल्ड्स को लोन लेकर लिए हैं, उनके बावजूद वो आगे नहीं आ रहे। लेकिन मेरे ये चाह है कि अगर वो आगे नहीं आ रहे तो हम उनके लिए आगे आकर उनको मदद करें, उन्हें सहयोग करें कि उनके जो पैसे डूबे हैं, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, सभी के मेहनत के पैसे हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि सभी के पैसे सबको मिल जाए, रिटर्न मिल जाए, यही मेरी कोशिश है। देखिए, यहाँ पर ये जो कंपनी है, कंपनी में लोगों ने कुछ लोग गोल्ड लोन लेकर यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे और कुछ लोग एक पर्सनल लोन, कुछ लोग बैंक से लोन लेकर भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए थे। अगर बोईसर में देखा जाए तो कम से कम 5-6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया और सारी कंपनी वो पैसा लेकर फरार हो चुकी है। अभी तक यहाँ पे एसपी ऑफिस में आए थे, उस जो कंपनी का जो ओनर है, जो डायरेक्टर है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि मैसेज अभी कंपनी की तरफ से ये भी आ रहा है कि आप इन्वेस्ट कीजिए। आप लोगों के पास किसके पास मैसेज आया था कि जो कंपनी से बोला जा रहा था कि आप इन्वेस्ट कीजिए? अभी भी वो कंपनी नंबर के साथ, व्हाट्सएप के साथ वो एक्टिव है। उसके बाद भी जो पालघर के जो पुलिस है, महाराष्ट्र जो पुलिस है, अभी भी उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि जो थाने में भी जो केस हुआ, वहां पर कोर्ट में उसका जो केस है चला, मगर वो जो एक बार भी वो कोर्ट में जो आरोपी है वो नहीं आ पाया। अब महाराष्ट्र पुलिस अभी यहाँ पर उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस अभी तक कर क्या रही है। जो बस बोईसर से देखा जाए तो 500 से ज्यादा, अगर करोड़ों में जो पैसा यहाँ पर लोगों का डूबा हुआ है। थाना जिला भी और है, महाराष्ट्र का जिला भी और कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो उसका कहीं ना कहीं सुराग मिलेगा। उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी अभी तक जब्त नहीं कर पाई है। महाराष्ट्र पुलिस से आप लोग क्या मांग करते हैं कि जल्द क्या होना चाहिए? हम लोग देखो, अभी आज इधर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए हैं और सुबह से यही है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं एसपी साहब का। लेकिन एसपी साहब कहीं मीटिंग में गए, इसके लिए उनके जो असिस्टेंट है धनराज सिरसाट सर, उनसे हम मिले, जो अभी वही तपास चालू है उनका ही। उन्होंने हमको अच्छा सहयोग किया, हमसे बहुत कुछ डॉक्यूमेंट लिया भी है और बताया भी कि ठीक है, ये आप जल्द से जल्द स्टेटमेंट दे दो सब लोगों का। जितना भी जल्दी स्टेटमेंट आएगा उतना जल्दी हम लोग काम करेंगे और हम लोग को सहयोग करने का उन्होंने आश्वासन दे दिया। अगर आरोपी जो भी है, अगर उसको जल्दी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि वो देश छोड़कर भाग भी सकता है, क्योंकि कोई छोटी मोटी पैसा नहीं है, पैसा बहुत बड़ा है। 500-400 करोड़ बस बोईसर का है, बाकी थाने जिला और भी जगह पे जो उसका नागपुर तक भी, पूरे महाराष्ट्र में देखा जाए तो एक तरफ से जिस तरीके से फाइनेंस कंपनी होती है उस तरीके से पूरा अपना सेटअप बना लिया था और वो जो भी सेटअप था वो फ्रॉड कंपनी है। और भारत में कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर दिन ऐसे लोग, कोई ऑनलाइन के फ्रॉड के शिकार हो रहा है तो कोई कंपनी के माध्यम से लोग यहाँ पर शिकार हो रहे हैं। और ये लोग भी यहाँ पर देखा जाए तो किसी का भी उम्र देखा जाए तो कोई युवा भी है, 20-25 साल, 30 साल, 50 साल, 70 साल के भी लोग भी है, उसके बाद भी वो लोग फंस चुके हैं जिस तरीके से ये कंपनी अपना लोगों को स्कैम कर रही थी। नाम था दीपांकर फिनकैप इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ऐसे ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं 10-20 ब्रांचेस और भी अपना दूसरे कंपनी के नाम से वहां पर अपना पूरे महाराष्ट्र में या फिर जो भी पालघर जिला है वहां पर अपना स्थापित कर चुका है और सारे कंपनियां से वहां पर पूरा पैसा लोगों से लेता था और वहां पर लोगों को ठगी करता था।